जय माँ काली मित्रों। आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो इस विषय पर वीडियो है कि कई लोगों ने कहा है कि गुरुजी हमारे घर पर ना किसी ने कुछ कर दिया है। और कई बार स्त्रियाँ आती हैं, वो कहती है कि मेरे पति को किसी ने कुछ कर दिया है, जिस कारण वो काम नहीं करते हैं, शराब पीते रहते हैं और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कईयों के मित्र ही होते हैं जो उनसे अंदर से ईर्ष्या करते हैं और बाहर से प्यार दिखाते हैं, और वही कई बार खिला पिला देते हैं, जिससे तंत्र प्रयोग मिठाई में खिलाकर दे देते हैं, या कोई भूत प्रेत या कोई शक्ति बिठाकर खाने वाली वस्तु में खिला देते हैं। उसके बाद जो है व्यक्ति का जो बैड लक है वो शुरू हो जाता है, और काम ना करना या उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान होना उसको, या उसको कोई काम नहीं बनना, या अचानक से उसके ऊपर ऐसी कोई विपत्ति आ जाती है, रोग लग जाता है उसको कोई, जिससे कि उसका सब कुछ धीरे धीरे धन यश सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो जाता है। तो ये साधना मैं जो बताऊंगा उनके लिए बताऊंगा, ये एक गुप्त प्रयोग है, वो इस प्रयोग को कीजिए। तो अभी मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनिए। शनिवार वाले दिन आपने जल को हाथ में लेना है, दाहिने हाथ में लेना है, और ये संकल्प करना है। जल देवता जी को साक्षी मानकर मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आज मैं माता काली जी का शनिवार का व्रत रखूँगा, माता जी की पूजा करूँगा, व्रत कथा करूँगा, और माता जी के क्रीम बीज मंत्र की 101 माला जप करूँगा। यह अनुष्ठान मैं इसलिए कर रहा हूँ, फिर आपकी जो भी इच्छा हो, जैसे आपको कि कोई किसी को रोग हो, ख़त्म ना हो रहा हो, ठीक है ना, या फिर किसी के व्यापार ठीक ना चल रहा हो, या किसी का बुरी शक्ति ने किसी को पकड़ रखा हो, तो वो उसका नाम, वो विषय आपने बोल देना है उसमें कि इस उद्देश्य के लिए मैं ये व्रत रख रहा हूँ, ये मंत्र जप कर रहा हूँ, माता रानी मेरा ये उद्देश्य जो है पूर्ण करे और अपनी कृपा मुझे प्रदान करे। मैं सिर्फ इस रोग से या इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, इसलिए मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ। माँ मेरे इस दुख को दूर करे। मुझे किसी प्रकार की सिद्धि नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि माता मेरे इस दुख को दूर करे और मेरी स्थिति जो ठीक कर दे। बाकी आपने अपना उद्देश्य बोल देना। मेरे इस अनुष्ठान के जल देते साक्षी है, इस अनुष्ठान के दौरान मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहूँगा। उसके बाद जल धरती पर छोड़ देना है। उसके बाद आप व्रत रखिए, माता काली जी का व्रत कथा कीजिए, भोलेनाथ चालीसा पढ़िए, माँ काली चालीसा पढ़िए, और महाकाल महाकाली जी को भोग लगा दीजिए। संध्या के समय भी ऐसे करना है। संध्या के समय आरती भी करनी है और आरती के बाद भोग लगा देना है। रात्रि को बिस्तरा कर लीजिए, उसके ऊपर आसन बिछा लीजिए, सामने स्टूल पर माता जी का यंत्र रख लीजिए, माता की फ़ोटो रख लीजिए, धूप दीपक कर दीजिए और 101 माला जप कीजिए। जब 101 माला जप करने से बैठने से पहले एक पास में लोटा रख लीजिए, उसमें पानी रख लीजिए और जप कीजिए 101 माला। उसके बाद उस लोटे के ऊपर 27 बार फूंक मारिए, क्रीम बीज मंत्र बोलकर, क्रीम बोलकर फूंक मारिए, क्रीम बोलकर फूंक मारिए, ऐसे 27 बार कीजिए और फूंक मारिए। वो पानी जो है अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी के व्यापार ठीक नहीं चल रहा है तो उसने क्या करना है, एक काली माँ के दाने होते हैं, वो भी पास में रख लेने हैं और वो 27 दाने रखने हैं। उसके ऊपर भी 27 बार फूंक मारनी है और माँ से विनती करनी है। अगर व्यापार के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो कहना है कि हे माँ, कृपया मेरा व्यापार ठीक कर दीजिए, और संकल्प में भी पहले ही बोल देना कि मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो अगर व्यापार के लिए कर रहे हैं तो काली माँ पर 27 बार फूंक मार देनी है और जल पर फूंक मार देनी है 27 बार। वो पानी अभिमंत्रित हो जाएगा, सुबह तक वो रखना है। अगले दिन दुकान में वो पानी छिड़का देना है और जो काली माँ के दाने हैं वो भी दुकान में बिखेर देने हैं। उससे आपका काम जो है शीघ्र ठीक होना शुरू हो जाएगा। यह शनिवार प्रयोग करना है आपने। शनिवार प्रयोग करेंगे आप तो दूसरे तीसरे चौथे शनिवार आपकी दुकान एकदम से पूरी तरह से खुल जाएगी और आपका व्यापार जो है बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। और अगर किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो वो पानी जो है, वो पानी आपने
संभाल के रख लेना है और उस व्यक्ति को पिला देना है, उसके सिर पे छींटे मारने हैं, उसको पिलाना है। उससे पहले आपने पी लेना है और अपने सिर पर भी छींटे मार लेने हैं। उसके बाद दूसरे को और ये प्रयोग जो है ना, आपने अपने के लिए करना है, किसी बाहर वाले के लिए नहीं करना है। अगर किसी बाहर वाले के लिए करेंगे तो किसी व्यक्ति ने, अगर किसी तांत्रिक ने बहुत ज़्यादा जप करके कोई शक्ति छोड़ी होगी तो वो आपको भी नुकसान कर दे सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो ये प्रयोग आपने उसके लिए करना है जब किसी ने कोई छोटा मोटा तंत्र प्रयोग कर देते हैं। जैसे लोग ईर्ष्या द्वेष के कारण घर बांध देते हैं, बच्चों को बांध देते हैं, नज़र लग जाती है बच्चों को, आपके पति ठीक नहीं है या आपकी पत्नी ठीक नहीं है, तो ये आपकी माँ ठीक नहीं है, तो उनके लिए ये प्रयोग करना है आपने। बाहर वालों के लिए किसी के लिए प्रयोग नहीं करना है। तो अगर आपके घर के किसी व्यक्ति को बुरी चीज़ ने पकड़ रखा है तो पहले खुद जल पी लीजिए और छींटे मार लीजिए अपने सिर पर। उसके बाद उसको पिला दीजिए, उसके छींटे मार दीजिए। और उसके बाद आपने नींबू लेने हैं, जो छुरी है नीचे बैठ जाना है, आसन लेकर अपने सिर पर छींटे डाल लीजिए पानी के, उसको सामने बिठा लीजिए, नींबू लीजिए, छुरी के ऊपर 7 बार फूंक मार दीजिए क्रीम बीज मंत्र बोलकर। उसके बाद नींबू जो है उसके तीसरा जो नेत्र होता है, उसके तीसरे नेत्र से स्टार्ट करके सारे सिर के चारों तरफ घुमाकर 7 फेरे लीजिए। उसके बाद उस नींबू को प्लस के निशान से छुरी से काटिए। नीचे से जुड़ा रहना चाहिए, ऊपर से कट जाना चाहिए। प्लस के निशान से काटिए, छुरी पहले 7 बार फूंक मार लेनी है, फिर काटना है छुरी से। उसके बाद वो नींबू 7 काटने के बाद उसे चौरस्ते पर छोड़ाइए। और अगर आपको अभी कोई सिर दर्द कर रहा है या कोई प्रॉब्लम पड़ रही है तो अपने लिए भी सिर पर घुमा लीजिए और तीसरे नेत्र पर 7 फेरे होने के बाद उसको प्लस के निशान से काट दीजिए, नीचे से नहीं कटना चाहिए। उसके बाद उसे चौरस्ते पर छोड़ाइए और पीछे मुड़कर मत देखिए। यह क्रिया करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इस मंत्र का यूज़ आप, अगर कोई बच्चा रो रहा है, उसको कोई नज़र लग गई है, तो अपने हथेली पर जो है 7 बार फूंक मार लीजिए मंत्र की और उसे अपने सारे शरीर पर घुमा लीजिए। उसके बाद फिर से 7 बार फूंक मारिए हथेली पर, एक हथेली पर। उस हथेली को बच्चे के सिर पर सहलाइए और मंत्र बोलते जाइए और उससे बच्चे के जो तीसरा नेत्र है उसके ऊपर फूंक मार दीजिए। उससे उसकी नज़र जो उतरनी शुरू हो जाएगी। इसके कई प्रयोग है माता जी के मंत्र के, फिलहाल ये प्रयोग मैंने आपके लिए बताया। और अगर आपके घर में कोई जादू टोना हुआ है तो आप वो पानी जो है घर के अंदर छिड़का दीजिए, हर शनिवार छिड़काइए, ठीक है ना। और जो कीलें होती हैं, कीलें रख लीजिए, जो पाठ करते हैं 101 माला, उसके बाद उसको भी आमंत्रित कर दीजिए 7-7 बार मंत्र बोलकर। सब कीलें एक साथ हथेली में रख लीजिए और फूंक मारिए उसके ऊपर 7 या 11 बार फूंक मारिए, वो कीलें अभिमंत्रित हो जाएगी। उसके बाद जहाँ पर भी आप कमरे में गाड़ेंगे वहाँ पर वो बुरी शक्ति, पहले पानी छिड़का लेना है जिससे शक्ति बाहर को चली जाए, नेगेटिव एनर्जी, और उसके बाद वो कीलें गाड़ देनी है। उसके बाद वो शक्ति अंदर नहीं आ पाएगी। ये कई प्रयोग है माता जी के क्रीम बीज मंत्र के जो मैंने आपको बताया है, ये आपके लिए बताया है जो दुखी है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये आप जिन्होंने सिद्धि नहीं करनी है वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। वो इसका प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करके अपने घर वालों को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और जिनको तबीज बनाना है तो वो क्या करे, जिस दिन उन्होंने 101 माला शनिवार वाले दिन करनी है तो वो वहाँ पर काली लौंग जो है वो रख ले। काली लौंग को जब करने के बाद 27 बार फूंक मारे, वो लौंग अभिमंत्रित हो जाएगी, उसको तबीज में डालकर पहन ले, ठीक है ना। अगर ज़्यादा अभिमंत्रित करना चाहते हैं तो लौंग को पास में संभाल के रखें और 4 लौंग ले लीजिए, 4 लौंगों को संभाल के रखिए और चारों लौंगों पर 21 बार एक साथ ही लौंग को रख लेना, फूंक मारनी है 21 बार या 27 बार फूंक मारनी है। और हर शनिवार ऐसे कीजिए तो वो चारों लौंग जो है वो अभिमंत्रित हो जाएगी। और किसी के भी गले में अगर आपने उसको धारण करवा दिया तो उसको बुरी शक्ति जो है उसको छू नहीं पाएगी और ना ही उसका नुकसान कर पाएगी और ना ही उसके शरीर में प्रवेश कर